दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताऊंगा जिसने कोल्ड वार का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। वो इवेंट है निक्सन का चाइना विजिट। अब उस विजिट के बारे में जानते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, यूएसए और चाइना के रिश्तों को समझते हैं ताकि उस विजिट के महत्व के बारे में हम बातें कर सकें। अब 1972 के दौर को आप देखने की कोशिश, कोल्ड वार का ये दौर है। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, दोनों दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना एक कंट्री है जो 1949 में आजाद हुआ है। वो कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करता है, यूएसएसआर के बहुत नजदीक है और उसके साथ अभी तक ज्यादातर वक्त उसके अच्छे संबंध रहे। यूएसए जो कम्युनिस्ट विचारधारा को पसंद नहीं करता, चाइना के साथ उसके संबंध अभी तक बिल्कुल नहीं थे। और इसके पहले जो चाइनीज और यूएसए के अधिकारी हैं उनकी एक मुलाकात होती है 1955 के आसपास। तब जॉन फॉस्टर डलिस करके एक अधिकारी था जिसने हाथ तक मिलाना सही नहीं समझा जाओ इन लाई से, जो चाइना को उस समय हेड कर रहे थे। तो ये वाकया अमेरिका और चाइना के बीच में पहले हो चुके थे। लेकिन अब ऐसा क्या बदला कि अमेरिका को लगा कि चीन के साथ संबंध अच्छे करने की जरूरत है। अब इस कॉम्प्लेक्स फेज में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके फॉरेन एडवाइजर हेनरी किसिंजर दिमाग लगाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस पूरे गेम को ट्रायंगुलर बनाया जाए, क्यों ना चाइना के साथ अच्छे रिश्ते कर लिए जाएं और यूएसएसआर को फिर हम ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। और उसी कोशिश में ये निक्सन की विजिट होती है। अभी निक्सन की विजिट एक दिन में तो हो नहीं जाती। अगर इसकी शुरुआत देखने की कोशिश करें तो दो कंट्रीज इसकी शुरुआत में बहुत योगदान देती हैं, एक पाकिस्तान, एक रोमानिया। पाकिस्तान और रोमानिया के जो अधिकारी होते हैं और वहां पे जो यूएस के बेस होते हैं उसके माध्यम से चाइना से बातचीत शुरू होती है। चाइना से बातें सही कॉन्टेक्स्ट में जाती हैं और फिर रिलेशन आगे बढ़ता है। 1971 में चाइना अपने यहाँ एक पिंग पोंग के गेम के लिए अमेरिका की टीम को इन्वाइट करता है। एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। इसे ही हम लोग आगे पिंग पोंग डिप्लोमेसी के रूप में जानते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और इंटरेस्टिंग इवेंट है, वो है हेनरी किसिंजर की चाइना विजिट। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान में रुके होते हैं, उनका पेट खराब होता है, वहां से वो चाइना चले जाते हैं, वहां चाइना के हेड से मिलते हैं और वहां जाके वो एक इन्विटेशन तैयार करवाते हैं यूएसए प्रेसिडेंट निक्सन के लिए और उनके आने की पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। ये दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिन्हें पिंग पोंग डिप्लोमेसी और हेनरी किसिंजर की विजिट बोला जाता है। और उस विजिट को जब वहां पे फिक्स कर लेते हैं वो, तब वहां से वो यूरेका शब्द का इस्तेमाल करते हैं निक्सन को बताने के लिए। फिर फरवरी 1972 में ये विजिट होती है निक्सन की चाइना में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी कम्युनिस्ट कंट्री में जाना, और एक ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री में जो बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिस्ट कंट्री है, लगभग 75 करोड़ लोग हैं वहां पे, और जो यूएसएसआर के एकदम बगल में है और जिसके बगल में नॉर्थ वियतनाम में अमेरिका ने अभी युद्ध भी लड़ा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। अमेरिका के राष्ट्रपति वहां जाते हैं, फोटो लिए जाते हैं और जो हैंडशेक होता है जाओ इन लाई के बीच में और प्रेसिडेंट निक्सन के बीच में, उसको बोला जाता है एक ऐसा हैंडशेक जिसने पूरी दुनिया हिला दी। वो फोटो टेलीविजन पे आती है, अलग अलग जगह पे आती है। अब इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हम बाद में देखेंगे, कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। लगभग एक वीक का ये विजिट होता है चाइना का। वहां जाओ इन लाई से मिलते हैं, वहां के प्लेसेस वो विजिट करते हैं और इसी दौरान वो माओ जेडांग से भी मिलते हैं। तो ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है क्योंकि ये एक थॉ क्रिएट करता है यूएसए और चाइना के रिलेशन में। यूएसए को ज्यादा स्पेस देता है यूएसएसआर से नेगोशिएट करने में। अब यूएसए का तो इसमें फायदा था कि वो एक साइड से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना से बेहतर रिश्ते करके, लेकिन चाइना का क्या फायदा था? चाइना का फायदा ये था कि चाइना और यूएसएसआर के रिश्ते भी खराब हो रहे थे, दोनों के बीच में बॉर्डर इशूज हो रहे थे और चाइना भी जो यूएसएसआर के बिग ब्रदर वाले एटीट्यूड से परेशान हो गया था। तो उसे भी कुछ वैसा चाहिए था जहां पे नई कंट्रीज के साथ वो इंगेज कर पाए। तो चाइना को भी जरूरत थी रिश्तों को एक नए तरीके से शुरू करने पे, और उसको भी लगा कि एक एनिमी का जो एनिमी है वो मेरा दोस्त हो सकता है। यूएसए को भी लगा कि जो एक एनिमी का एनिमी है वो मेरा दोस्त हो सकता है। इस वजह से शुरुआत हुई। हालांकि बहुत लोग का मानना है कि इस विजिट से कुछ फायदा नहीं हुआ, ना तो वियतनाम में अमेरिका को कुछ फायदा हुआ, ना ताइवान का जो इशू था, जो निक्सन ने सोचा हुआ था कि वो जाके वहां बात करेंगे, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। तो इसकी वजह से निक्सन जब वापस गए तो वहां पे इनकी ही पार्टी के जो लोग हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, उन लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करा कि ताइवान और इन मुद्दों पे आपने बातें नहीं करी। लेकिन इस इवेंट के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहे कि अभी तक यूएसएसआर यूएसए से इंगेज करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिससे लगता है कि यूएसएसआर ने इंगेजमेंट बढ़ा दी थी। जैसे साल्ट ट्रीटी होती है 1974 के आसपास, और इस तरह के बहुत सारे इवेंट होते हैं जो दिखाते हैं कि इस इवेंट का इंपैक्ट पड़ा था यूएसए और यूएसएसआर रिलेशन में। चाइना के लिए भी ये इवेंट इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो दोस्तों ये बातें थी निक्सन की चाइना विजिट के बारे में। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेनरी किसिंजर का नाम आपको याद होना चाहिए कि एक डिप्लोमेट, एक इंटेलिजेंट इंसान दुनिया को कैसे बदल सकता है, उस एग्जाम्पल के तौर पे भी आप रख सकते हैं इस बात को। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, बड़े इवेंट हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह और ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।